नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं यूपीएससी के संदर्भ में पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंध में इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य सूचना आयोग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं क्या है कैसे है। राज्य सूचना आयोग, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो राज्य सूचना आयोग है ठीक है, राज्य सूचना आयोग भी एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग के द्वारा भारत के शासन ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने बताया था केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें भी इम्पोर्टेंट बात है कि यह राज्य सरकार के संगठनों में आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार के अधिनियमों में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, तो यह राज्य सरकार के संगठनों में आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आयोग के द्वारा आरटीआई अधिनियम से संबंधित मामलों तथा राज्य सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक कार्यालयों से संबंधित अपीलों का निर्णय किया जाता है राज्य सूचना आयोग में। ठीक है, राज्य सूचना आयोग में देखेंगे आप, यह भी एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग में आप देखेंगे कि राज्य सूचना आयोग में जो है इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक जो है राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक जो है 10 से अधिक जो है अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इनकी नियुक्ति के संदर्भ में, तो आप देखेंगे कि राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है राज्य में राज्य सूचना आयुक्त के, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को। इसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक राज्य कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं राज्य सूचना आयोग में। ठीक है, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की योग्यताएं क्या है कि आप यदि राज्य सूचना आयोग में चाहे मुख्य राज्य सूचना आयुक्त बन रहे हैं या सूचना आयुक्त बन रहे हैं, इसमें आपके पास विधि से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा सोशल सर्विसेज के संदर्भ में, प्रबंधन मैनेजमेंट के संदर्भ में, पत्रकारिता के संदर्भ में आपके पास ज्ञान होना चाहिए, संचार मीडिया के संदर्भ में आपके पास ज्ञान होना चाहिए, प्रशासन और शासन के संदर्भ में आपके पास एक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इनका जो कार्यकाल होता है राज्य सूचना आयोग के सदस्यों का, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, ये आप देखेंगे कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। यह बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ राज्य सूचना आयुक्त भी पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। यानी जैसे केंद्र सूचना आयुक्त में पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते, उसी प्रकार राज्य सूचना आयुक्त में भी पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को कैसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए आप देखेंगे कि राज्यपाल के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को पद से उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। ऐसा कब?
जब वो दिवालिया घोषित कर दिए गए हों या ऐसे अपराध में दोषी ठहराए गए हों जो राज्यपाल की राय में नैतिक और चरित्रहीन लग रहा है, अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं सही से किए हैं, ठीक है, राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक रूप से असशक्त हूं, ठीक है, तो ऐसे मामले में उन्हें जो है, ठीक है, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त राज्यपाल साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। ऐसा मामले को करने के लिए, ऐसे मामले में राज्यपाल को जांच के लिए मामले को उच्चतम न्यायालय को प्रेषित करना पड़ता है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को प्रेषित करना पड़ता है, ठीक है। इनका जो वेतन और भत्ते से संबंधित जो शर्त है, ठीक है, देखिए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त जो है, इनके वेतन और भत्ते यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। इनके वेतन और सेवा शर्तों में उनकी सेवा के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्य के बारे में आप जान ही रहे हैं कि यह भी जो है, जो सूचना से संबंधित जो भी अधिनियम है, आयोग का कर्तव्य है कि जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण सूचना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ अगर हूं, ठीक है, उसकी जांच करें, मांगी गई सूचना को देने से इनकार कर दिया गया हो तो भी उसकी जांच करें क्यों ऐसा किया गया है। जो जन सूचना अधिकारी है अगर उसकी नियुक्ति नहीं होने के कारण भी उसकी जांच करें, उसकी नियुक्ति किया जाए। जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने सूचना अनुरोध का जवाब प्राप्त नहीं हुआ हो, ऐसे मामले को भी ये राज्य सूचना आयोग देखे, ठीक है। ऐसी फीस की रकम अदा करने की अपेक्षा की गई हो जो वह अनुचित समझता हो, ठीक है। यदि व्यक्ति को प्रदान की गई सूचना अपूर्ण, भ्रामक और मिथ्या हो, ऐसे मामले में भी राज्य सूचना आयुक्त जो है, चूंकि पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, तो फिर जांच कर सकता है, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है।